हेलो और स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे बड़े सच में एक मैसिव डिजिटल मूवमेंट को डिकोड करने वाले हैं जिसने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है। एक अपमान जिसने शुरू कर दी पूरी की पूरी एक डिजिटल क्रांति। कमाल की बात तो यह है कि इसकी शुरुआत किसी रैली या बड़े मंच से नहीं हुई। तो चलिए बिना देरी किए इस कहानी में सीधे जंप करते हैं। सोचिए, अगर एक दिन भारत के बेरोजगार युवा मजाक बनना बंद कर दें और खुद एक डर बन जाएं सिस्टम के लिए, तो ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये बिल्कुल सच है। और आज हम यही देखेंगे कि कैसे एक ऐसा वर्ग जिसका मजाक उड़ाया जाता था, अचानक से एक बहुत बड़ी ताकत बन गया। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। अपमान से आंदोलन तक कैसे अपमानजनक लेबल्स ने आग में घी का काम किया। जैसा कि मैंने पहले कहा, कोई टेंट नहीं लगा, कोई भाषण नहीं हुआ। इस पूरे बवाल की जड़ वो ताने थे, वो नाम थे जो युवाओं को नीचा दिखाने के लिए बोले गए थे। कहा जाता है कि बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच और परजीवी यानी पैरासाइट कहे जाने के बाद इंटरनेट पर गुस्से का एक भारी विस्फोट हुआ। लेकिन यहीं पर गेम पलट गया। जेन जी ने क्या किया? उन्होंने इन्हीं अपमानजनक शब्दों को अपनी पहचान बना लिया। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर हम कॉकरोच हैं तो यही सही। 16 मई 2026 का वो तूफान, वो दिन जब इंटरनेट ने सच में पलटवार किया। यही वो तारीख है जब ये सारा गुस्सा, ये सारी सुलगती हुई निराशा अचानक से एक वायरल ब्रांड में बदल गई। 16 मई 2026 सोशल मीडिया की हर एक टाइमलाइन पर अचानक एक नाम बिल्कुल आग की तरह फैलने लगा। कॉकरोच जनता पार्टी, या शॉर्ट में कहें तो सीजेपी। ये सिर्फ एक हैशटैग नहीं था, ये एक ऐसा डिजिटल सैलाब था जिसने रातों रात इंटरनेट के हर कोने को अपनी चपेट में ले लिया। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे लड़ाई का मैदान पूरी तरह से बदल चुका है। इस बार विरोध सड़कों पर नहीं, हमारी और आपकी मोबाइल स्क्रीन पर हो रहा था। मीम्स बन रहे थे, रील्स वायरल हो रही थीं और लाखों युवा पहली बार घर बैठे खुद को एक ही आवाज में जोड़ रहे थे। पहचान और व्यंग्य, हास्य के जरिए बना एक आंदोलन। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि यह ट्रेंड कितनी तेजी से आगे बढ़ा। हास्य और सटायर को अपना हथियार बनाकर युवाओं ने एक ऐसा मूवमेंट खड़ा कर दिया जिसने लाखों लोगों को एक साथ ला खड़ा किया। अभिजीत दिप के द्वारा शुरू हुआ ये व्यंग्यात्मक आंदोलन देखते ही देखते एक ऐसा डिजिटल तूफान बन गया जिसे इग्नोर करना नामुमकिन था। इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, आप कहीं भी चले जाएं, हर जगह बस सीजेपी ही छाया हुआ था। और जैसे जैसे सीजेपी का ये आंदोलन बड़ा होता गया, इंटरनेट पर हर जगह बस एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या भारत का युवा अब पुरानी राजनीति से पूरी तरह से ऊब चुका है? क्या उन्हें अब कुछ नया चाहिए? अब जो बात सच में सबसे दिलचस्प है वो है इनकी टैगलाइन। सीजेपी की ऑफिशियल टैगलाइन थी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, आलसी। मतलब ये लाइन आपको हंसाती भी थी और अंदर से चुभती भी थी। वो जो आलसी शब्द है ना, वो सीधा उन लोगों पर तंज था जो युवाओं को निकम्मा समझते थे। मीम के पीछे का एजेंडा, व्यंग्य के नीचे छिपी गंभीर मांगें। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये सब सिर्फ कॉमेडी या मीमबाजी तक सीमित नहीं था, बिल्कुल नहीं। असली डर तो इसके एजेंडे में था। ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और गंभीर मांगे उठा रहे थे। सीजेपी का असली एजेंडा एकदम स्पष्ट था। उनकी मांगे थी न्यायपालिका में पारदर्शिता, चुनावी बॉन्ड खत्म करने की मांग और बेरोजगार युवाओं के लिए समान अधिकार। आलसी होने के उस वायरल मजाक के पीछे असल में एक बहुत ही सटीक और सिस्टमैटिक एजेंडा काम कर रहा था। ट्रेंड या नई डिजिटल क्रांति, सीजेपी का भविष्य। अगर हम इसके व्यापक प्रभाव को देखें तो धीरे धीरे ये सिर्फ एक मीम नहीं रहा, ये युवाओं के गुस्से, उनकी उम्मीद और एक असली बदलाव का प्रतीक बन गया है। तो अब पूरा देश सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, क्या सीजेपी इंटरनेट का महज एक और ट्रेंड है जो कुछ दिन में गायब हो जाएगा, या फिर ये भारत की नई डिजिटल क्रांति की सच में एक शुरुआत है? इस बड़े सवाल के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं। इतनी अहम जानकारी को हमारे साथ समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।